हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जैसका एडियो। और जैसा कि आपको पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन हम सबका कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कॉज ऑफ दिस रीज़न सॉन्ग प्ले हो गया था। मैं उस पर देख नहीं पाया था। अभी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हो। तो उसमें सॉन्ग प्ले हो गया था, मतलब पता ही नहीं चला मेरे को। ठीक है, जब मैंने अपलोड कर दिया कंप्रेस वगैरह करके, तब बाद में पता चलता है कि अरे यार, इसमें तो वो था। तो कॉपीराइट क्लेम का उसमें वो दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन एक आ रहा है। मतलब आप, इसका मतलब ये होता है कि अगर चैनल मोनेटाइज भी होगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, बिकॉज उससे कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे से नकल किए हो। ठीक है, दूसरी जगह से ड्राइव किया गया, उठाया गया उसको। तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा। और चलो सॉरी क्यों इतना तुतला रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन हम सबका अब अलग मतलब वही सेम टॉपिक रहेगा, लेकिन अब यहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, और वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, उसको आप मत देखिएगा। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट दूसरा हम बनाएंगे इसको। तो चलो, ट्रांसपोर्टेशन क्या था हम सबका, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो भी देख लिए होंगे, उसमें भी समझ गए होंगे। ओके, तो हम सबका ट्रांसपोर्टेशन था। ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है एक जगह से, शरीर के बॉडी में एक जगह से दूसरे सेल्स में या दूसरे जगह पे चीज़ों का जाना। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। आप खाना खाते हो, ठीक है, सबसे पहले माउथ में है ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एग्जेशन, बाहर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें गई ना। फिर उसी प्रकार से हम सबका गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना। ये चीज़ हम सबका हो गया। फिर इसी प्रकार से और बात करेंगे तो हम सब में ब्लड, जो ट्रांसपोर्टर है हम सबका, ब्लड उसको बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन्स उससे क्या हो रहे हैं, मेडिटेट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये हो सकता, वो यही होता है हम सबका ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो, हम यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में हम हार्ट, सबसे पहला एनिमल का अगर बात करेंगे तो इसमें हार्ट हम एग्जांपल में लेते हैं। तो हार्ट की जब बात करेंगे ना यहाँ पे, तो हार्ट भी क्या कर रहा है, हार्ट एक ब्लड पंपिंग डिवाइस होता है। अब कहाँ से ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, कौन लेके आता है, कहाँ पे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिला, फिर अपने बॉडी में किस प्रकार से फैलाएगा, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। ठीक है, और हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं अपना। चलो देखो, ये हम सबका है बेटा हार्ट, ये हम सबका हार्ट। ओके, ये हम सबका हार्ट है। हार्ट के तरफ जो लाता है, ठीक है, ब्लड लाता है, जो हार्ट के जो टुवार्ड्स ब्लड लाता है उसको हम बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वेंस। वेंस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करवाता है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करवाता है? ये फ्लो करवाता है। बात समझ में आ रही है? वेंस हार्ट की तरफ ब्लड को ला रहा है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर हार्ट से जो बाहर ले जाता है, हार्ट से जो आगे की तरफ ले जाता है, पूरे बॉडी में फैलाता है, यानी फिर उसको हम बोल सकते हैं ऑनवर्ड्स, मतलब आगे जो ले जा रहा है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या करता है सर? आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? ये फ्लो करता है। आगे बात समझ में? ये हो गया हम सबका। अब देखो, ये अगर आप बात समझे होंगे, यानी कि हार्ट की तरफ कौन लाया? वेंस लाया, ब्लड को वेंस लाया। ठीक है, और हार्ट से जो बाहर ले जा रहा है उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, मींस ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलो, यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, यहाँ पे देख लो बेटा। सबसे पहला हम सबका, लार्जेस्ट वेन क्या होता है? लार्जेस्ट वेन क्वेश्चंस मार्क। तो लार्जेस्ट वेन में आंसर हम सबका होगा, इसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको? वेना कावा। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, तो वेन की बात हो गई, लार्जेस्ट वेन वेना कावा है। सेकेंड की अगर जब हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट, अब आर्टरी बच रहा है ना, तो लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है?
लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो लार्जेस्ट आर्टरी हम सबका होता है बेटा यहाँ पे हम सबका, इसको हम बोलते हैं अयोटा, ये वाई वो टी ए, अयोटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कितना क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपना हार्ट बनाएंगे, यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ब्लड का पाथवे क्या है, किस तरफ से आता है, किस तरफ से जाता है, पूरे बॉडी में किस तरीके से फैलाता है, सब अपन अच्छे तरीके से यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, और अच्छे से प्यारपूर्वक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखते जाओ कैसे बनना है। ओके देखते हुए ज़रूर चलेंगे आपसे बेटा। बस देखते चलो नन्हे मुन्नों बच्चों। ओके अभी देखो कितना जल्दी ये कंप्लीट हो जा रहा है हम सबका हार्ट, ठीक है, हम सबका हृदय। हार्ट मतलब हृदय होता है, आप यू नो डैट, हृदय कितना शुद्ध हृदय, कितना शुद्ध हिंदी है ना। चलो और बनाया जाएगा इसमें अभी कुछ, क्या बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, अभी यहाँ पे कर देते हैं हम सब। बस देखते हुए चलो। देखो बेटा बहुत स्लो बना रहा हूँ, ठीक है, कि आप सब अच्छे तरीके से सीख जाएं। ओके आप सबको अच्छे तरीके से सिखाना हम ही सबकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, हम ही सबकी जिम्मेदारी है ना, है ना, है ना, है ना, है ना बच्चों। प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सब, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे तरीके से क्या करेगा, बनेगा हम सबका। ओके तो चलो अब देखो ये हम सबका हार्ट बन के ऐसे डायग्राम के तरीके से मैंने बना दिया है। अब चलो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके चलो इसमें एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ये क्या है बेटा, ये बाहर आउटर ये लाइनिंग जो है ये इसका मसल्स है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका मसल्स है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्डियक मसल। मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बोलो यार, बोलो तुम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, CARDI, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब देखो ये जो लाइनिंग है, ठीक है, पहले ये बात जान लो कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बेटा, 4, मतलब 4 कमरे, अपने भाषा में बोल लो। सबसे पहला ये मैं हार्ट अगर ऐसे करके बना है तो हम इस तरीके से एज्यूम नहीं करेंगे, दिस इज माई राइट पार्ट, दिस इज माई लेफ्ट पार्ट, नो, इस तरफ से नहीं, हम हमेशा इस तरफ से एज्यूम करेंगे, दिस इज माई राइट पार्ट, ये देखो मैं वॉच पहना हूँ, ये मेरा लेफ्ट पार्ट। तो ये हार्ट वाला कौन सा पार्ट हुआ, ये बेटा हम सबका लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट, ओके। तो 4 चैम्बर होते हैं मैंने बोला। तो ये है बेटा आप सबका लेफ्ट वेंट्रिकल, या लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे जब आएंगे तो ये है राइट वेंट्रिकल, क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये जब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये हम सबका है बेटा, ये है लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट अर्कल भी बोलते हैं। ये हम सबका राइट क्या रहेगा यहाँ पे,
ये एट्रियम, हाँ, तो ये हम सबका हो गया राइट एट्रियम, है ना, ये हम सबका राइट एट्रियम। तो देखो मैंने 4 चैम्बर बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, बात समझ में आ गई। 4 चैम्बर है। अब देखो ब्लड कहाँ कहाँ से बेटा एंट्री मार रहा है, अब हम सबको यहाँ पे ध्यान देने लायक बातें हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे नीचे से जो ब्लड लाता है ना, अच्छा ये देखो ये जो लाइनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ये जो मतलब सेपरेट मतलब होता है अलग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। बात आ गई समझ में? अब देखो जो नीचे से हम सबके बॉडी के नीचे से जो ब्लड लाता है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम चीज़ें जान चुके हैं, लार्जेस्ट वेन वेना कावा होता है, लार्जेस्ट आर्टरीज हम सबका होता है आयोटा। जो बेटा नीचे से जो ब्लड लाता है हार्ट तक, उसको हम बोलते हैं, नीचे से जो ब्लड ला रहा है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो ये किस तरफ से आ रहा है? ये एरो इसका इस तरफ से, तो हम इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ओके, अब देखो जो ऊपर से भी तो ब्लड आएगा, बॉडी के ऊपर से भी तो ब्लड आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये ऊपर से ब्लड ला रहा है, ये नीचे से, तो नीचे से जो लाएगा उसको इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर से ला रहा है बेटा इसलिए इसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे। ओके, अब चलो देखो अच्छा ये वेना कावा है, वेना कावा यानी मीन्स वेन, ठीक है, वेन है, और वेन में आप जानते हो कौन सा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आया, कहाँ पे आ गया जी? राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम। अच्छा ये देखो बेटा ये क्या बना दिए हो सर आप? ये बेटा हम सबका वाल्व, क्या है? VALV वाल्व भी इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये ब्लड को ऐसा मानते हैं कि बैरियर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो बस यहाँ पे वाल्व से मतलब समझो। तो ये वाल्व अभी बंद रहेगा। अब यहाँ पे समझने की कुछ बात है, देखो ये अभी क्या कर रहेगा, ये राइट वेंट्रिकल बंद रहेगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया किसके जरिए से? इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो ये अभी बंद है, ये भी खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये खुल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे भरा ब्लड, ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट किया, ये खुल गया। बात समझ में आ रही है? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बेटा, ये वाल्व खुला है तो कहाँ पे आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नीचे आ जाएगा हम सबका, ठीक है। किस में आ गया? राइट एट्रियम से अब राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब बोलेगा कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मतलब, हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के जरिए से इसको एक रास्ता दिखेगा ऐसे करके, ये देखो ये एक इसको रास्ता दिखेगा, तो ये ऊपर जाएगा। और इसमें लाया कौन सा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर इसको लंग्स मिलेगा। क्या मिलेगा? लंग्स मतलब फेफड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अपना ब्लड यहाँ पे दे दिया, और लंग्स हमको क्या दे दिया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड अब आएगा इस ट्यूब के जरिए, इस पाइप के जरिए, ठीक है। इस पाइप का क्या नाम है अभी हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले किस चैम्बर में एंट्री मारा? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड किस चैम्बर में एंट्री मारा? आप जानते हो, यहाँ पे लिखा है LA, मीन्स लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारा। लेफ्ट एट्रियम में एंट्री जब मारेगा तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? यहाँ पे जब ऑक्सीजन वाला ब्लड लाया, ठीक है, इस वेसल्स के जरिए आएगा, नाम भी बताया जाएगा उसका। यहाँ पे जब आया तो ये फिर क्या करेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड भरेगा और नीचे वाला बंद रहेगा वाल्व के जरिए से, ठीक है। अब इसको जाना कहाँ है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। तो ये अभी भरेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये खुल जाएगा, ये दबाएगा इसको, बस ये खुल जाएगा नीचे वाला। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड अब कहाँ आ गया बेटा हम सबका? ऑक्सीजन वाला ब्लड अब हम सबका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आया? LV, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन जब आ गया है, मतलब चौथे चैम्बर में जब पहुंचा, तो इसको अब चारों तरफ फैलाने की बारी है। और चारों तरफ इसको मतलब हार्ट से ब्लड को कौन ले जाता है? हार्ट तक, मतलब हार्ट में ब्लड लाया कौन? वेंस। और ले कौन जाएगा? आर्टरीज ले जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये रास्ता खोजेगा कि अब हमको पूरे बॉडी में चलना है, ठीक है। अब ये पूरे बॉडी में ऐसे करके क्या करेगा? ये यहाँ से अब जाना स्टार्ट कर देगा। तो इधर से चारों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इधर से फैल जाएगा। और ये जो ले गया है यहाँ से ब्लड, इसको हम बोलते हैं, ये आर्टरी होता है ना, जो हार्ट की तरफ से ब्लड ले जाता है। तो मैंने बोला कि लार्जेस्ट आर्टरी होता है हम सबका बेटा अयोटा। तो ये चीज़ हम सबका क्या रहेगा? अयोटा, ये YOT, ये
आयोटा हो गया हम सबका। इतना बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आ रहा होगा आई थिंक। अब देखो ये चीज़ अगर जब हो गया है तो इसमें अब हम समझेंगे थोड़ा सा चीज़, थोड़ा और बचा है इसमें। यहाँ देखो जो लंग्स, ये आर्टरी और ये जो वेन, ये आपस में लंग्स में जो जोड़ने का काम, ये आर्टरी और वेन लंग्स में जाके जहाँ पे जुड़ती हैं, आर्टरी वेन जोड़ने का जो काम करती हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी। ठीक है, स्पेलिंग है PULMONARY। इसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं या फिर पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो एक्सेप्शनल केस है, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस के कहने का मतलब, अभी देखो वेंस नॉर्मली हम सबका इधर से क्या कर रहा था, ये वेंस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ला रहा है। ठीक है, तो हार्ट के तरफ ले जाने वाला, हार्ट के तरफ ब्लड को कौन ले जाता है? वेंस। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके केस में अब जस्ट उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे जो हार्ट के तरफ ब्लड ला रहा था, ये तो इधर से ला रहा था, लेकिन ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर से आ रहा है, तो हम सबका ला कौन रहा है? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये वाला जो चीज़ है देखो इसके तरफ ला रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी PV। इसको हम बोलते हैं बेटा पल्मोनरी आर्टरी। कौन है? ये है, ये जो इस पाइप से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब बोलोगे सर पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी आर्टरी बोल रहा था, पल्मोनरी वेन हम सबका। वेन कहने का मतलब, यहाँ पे वेन कहने का मतलब है ये वेन है, तो हार्ट के तरफ अगर ये देखो ब्लड ला रहा है ना, ये इस तरफ से ला रहा है, मतलब उसी के चैम्बर में ला रहा है, तो इसको आप सर वेन बोल रहे हो, तो वेन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन आप तो बता रहे हो कि पल्मोनरी वेन हम सबका ला रहा है ऑक्सीजन वाला, तो गलत नहीं हो जाएगा? तो मैंने बेटा ये आपको बताया है, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस का मतलब जस्ट इसका उल्टा, वेन का काम आर्टरी करेगा, आर्टरी का काम वेन करेगा। बस मैंने ऐसा डायरेक्ट उल्टा बोल दिया कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा उल्टा लड़की। ठीक है, इस तरफ से। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? हम सबके वेन है, तो वेन का मतलब काम इतना होता है कि हार्ट की तरफ वो ब्लड लाएगा। तो हार्ट की तरफ अगर ब्लड ला रहा है बेटा हम सबका, तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या समझेंगे कि हार्ट की तरफ अगर ब्लड रहा तो हम सबका जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन मैंने बोला कि एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस में बेटा हम सबका क्या लाएगा? ऑक्सीजन लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को या नहीं लाएगा। तो हम सबका वेन क्या करेगा? यहाँ पे पल्मोनरी वेन। क्या है यहाँ पे? पल्मोनरी वेन, PULMONARY। पल्मोनरी वेन क्या, पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है बेटा? हम सबका ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रहा है। बात आ गई समझ में? अब देखो दूसरा केस है पल्मोनरी आर्टरी भी रहेगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा बेटा हम सबका? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाएगा। कैसे? यहाँ पे देखो आर्टरी हृदय से खून मतलब ब्लड को ले जाता है पूरे बॉडी में, तो आर्टरी करता है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रहा था? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल केस में लगा है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करेगा। तो ये देखो यहाँ से ही अगर ये ऊपर निकाला, यानी कि हार्ट से ये खून ले तो जा रहा है, ब्लड पूरे मतलब यहाँ पे लंग्स तक ले जा रहा है ना, तो ले जाने का काम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इस वाले वेसल्स को, ये जो गया है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी आर्टरी। तो बस इसका काम खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा हम साउंड सुन लेंगे। जैसे आपसे बोलते हैं ना कि हार्ट का साउंड कैसा होता है, जैसे बोलते हैं कि हार्ट का आवाज़ कैसा होता है, तो नॉर्मली सब लोग गांव देहात में कैसे बोलते हैं? धक धक। ठीक है, धक धक, धक धक करने लगा। ठीक है, तो धक धक एक्चुअली वो नहीं करता है, साइंटिफिकली साउंड हम सबका होता है लब डब करने लगा। ठीक है, तो साइंटिफिकली हम सबका हार्ट का साउंड कैसा होता है? हार्ट का साउंड हम सबका कैसा होगा? तो हार्ट का हम सबका साउंड होता है लब डब, LUB लब। ठीक है, DUB डब, लब डब। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि धक धक होने लगा। ठीक है, दिस इज लब डब होने लगा। सैया भैया छोड़ना, पता नहीं कौन सा पुराना गाना था, चलो मैं बताऊँ। तो हार्ट साउंड लब डब होने लगा। ठीक है, तो धक धक आज के बाद नहीं बोलेंगे, तो ये साइंटिफिकली साउंड है लब डब। अब यहाँ पे देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बीपी से रिलेटेड है। और बीपी आपका जो बीपी वाली जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या है। तो हम बीपी से रिलेटेड है, ये किससे? ब्लड प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है।
ओके, तो यहाँ पे देखो सिस्टोल क्या होता है बेटा, सिस्टोल देखो यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है सर, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है सर, देखो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, यहाँ से क्या करेगा बेटा, अयोटा के जरिए से पूरे ऑक्सीजन का ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब यहाँ पे देखो, एक बार बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से दबेगा तो ब्लड में क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत तेजी से ये जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड में प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जैसे ये दबा देगा तो बहुत तेजी से ब्लड यहाँ से भागेगा, ठीक है। तो कितनी स्पीड से रहता है, वो रहता है हम सबका 120 mmHg, 120 mmHg, 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर हम सबका क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत तेजी से, तो ब्लड में प्रेशर बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है, इस अयोटा के जरिए, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है सर, तो डायस्टोलिक बेटा आपका होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत तेजी से ब्लड भागा तो 120 mmHg है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक मतलब बेटा ये होता है कि ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो बहुत तेजी से ब्लड भागा तो 120 mmHg है। डायस्टोलिक मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक बार रिलैक्स भी तो होगा, तो जब रिलैक्स हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड क्या आ जाएगा, ब्लड बहुत थोड़ा सा स्लो हो जाएगा इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 mmHg, मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी इसको बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर की जब बात कर हम सब करेंगे तो 120/80 होगा, ये हम सबका बेटा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बात समझ में आ रही है। तो ये बस यही था हार्ट का फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल में यही आया हम सबका, देखो बहुत अच्छे तरीके से ये ख़त्म हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था क्या, बिल्कुल नहीं था, है ना। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं इसको दूसरा वीडियो बन ही रहा है, आप जान रहे हो, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग रहा है, वो ऐसा सोच रहा है यूट्यूब वाला कि हमने कहीं से नकल किया है, लेकिन नहीं, हम तो अपना कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ओके। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने एंजॉय करके पढ़ा होगा और समझ में बिल्कुल आया होगा। समझ में अगर नहीं भी आया होगा तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पीछे कर सकते हो, है ना। समझ में आएगा कैसे नहीं, अच्छे तरीके से बताया गया। तो आई थिंक कैसा लगेगा आपको बताना, ठीक है। और मेरे जाते जाते एक कोटेशन सुन लीजिए, एक मोटिवेशनल कोट्स सुन लीजिए कि अब बोलो कि सर ये क्या है, जब कोई क्लास स्टार्ट करता है तब मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन अपना देता है, आप तो जाते में बता रहे हो, तो हाँ, तो हम थोड़ा उल्टे टाइप के हैं। तो कहना है आप सबके लिए, केवल जस्ट आप सबके लिए सुनिए कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।